अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग अभी यूके आ रहे हैं, जिनका प्लान है यूके आने का, और जो है मतलब नियर फ्यूचर में या जो 1-2 दिन में आने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो है। मकसद ये है कि ताकि ना उनको तमाम चीज़ों का पता चल जाए। उन्होंने जैसे ही यूके आना है तो उनको उनके माइंड में होना चाहिए कि यार मुझे यूके जाके फ़ौरी तौर पे कौन-कौन से जो है मामलात करने हैं। तो बेसिक तो आप सब लोगों को पता ही है कि ना हमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जब आप आ जाते हैं, घर मिल गया आपको, तो अब आपको खाना-पीना है, तो उसके लिए यही है कि आपने ये देखना है कि मेरे जो आस-पास में नियरेस्ट जो ग्रोसरी शॉप उसको देखें। यहाँ पे बहुत बड़ी चेन्स भी हैं, बड़े-बड़े नाम हैं, टेस्को है, असदा है, एलडी है और बहुत सारे नाम हैं। लेकिन हमें बहुत सारे मामलात में अपने जो है हलाल फूड के हवाले से भी चीज़ों को देखना होता है। तो आप आके आस-पास के लोगों के साथ जो है वो बातचीत करें और देखें कि आपको कहाँ से हलाल फूड मिलेगा, किस तरीके से आप अपने इन चीज़ों को कर सकेंगे। टाइमली आके इन चीज़ों को चेक कर लें। और समटाइम्स हमारे आसपास में ही चीज़ें होती हैं, लाइक आप बिज़ी हैं, आप जॉब में बिज़ी हैं, आपको इतना टाइम नहीं है, तो आपको जो है रोटी बनाने का टाइम नहीं मिल रहा। तो हो सकता है आपके आसपास में ही जो है वो कोई रोटी वाला तंदूर हो, ख़ास तौर पे जैसे हमारे जो पठान भाई हैं, उन लोगों ने यहाँ पे ये काम शुरू किया हुआ है। तो आप वहाँ से फ्रेश रोटी मैं खुद लेके आता हूँ, 1 पाउंड में 3 फ्रेश रोटियाँ मिल जाती हैं। तो आपको इस चीज़ को भी जाके चेक करना चाहिए कि यार मेरे लिए कौन-सी जो है एक्सेस में सूटेबल कौन-सी है। तो आप अपनी ये बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ जो लाइफ हैं, इनके बारे में आके देखें कि मुझे फ़ौरी तौर पे आस-पास जो मेरे कौन-कौन से ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे मुझे अपने मतलब की चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है? तो क्योंकि रेस्टोरेंट्स या टेक अवेज़ और ख़ास तौर पे हलाल होना उनके लिए वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बीइंग अ मुस्लिम ख़ास तौर पे। और जो भी दूसरी भी नेशनैलिटीज़ के हैं, डेफ़िनेटली वो अपने-अपने लिहाज से चीज़ों को कर रहे होते हैं। इसके अलावा जब आपने आना है, तो अगर लाइक आप एज़ अ स्टूडेंट आ रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि यार मुझे मेरी यूनिवर्सिटी मुझसे कितनी दूर है, यूनिवर्सिटी के लिए मुझे कौन-कौन सी बस या ट्रेन लेनी पड़ेगी, उसका टिकट कितना है। अब इसमें ये होता है कि एक होता है कि टिकट मुझे किस तरीके से सूट करेगा। मुझे अगर लोकली मूव करना है, एक लोकल बस सिस्टम है, एक ये कि आपने एक शहर से दूसरे शहर मूव करना है। तो आपको लोकल बस सिस्टम का भी पता होना चाहिए कि यार मुझे जो बस लेनी है, वो मुझे डेली की लेनी है, रिटर्न लेनी है, मुझे वीकली सूट करती है या मुझे मंथली सूट करती है। तो आप जैसे-जैसे इन चीज़ों को चेक करेंगे, वीकली आपको सस्ता पड़ता है बनिस्बत डेली के, इसी तरह मंथली आपको ज़्यादा सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू वीकली के। लेकिन ये ज़रूरत के तहत है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आपको उनकी ज़रूरत, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ट्रैवल करना है तो आप उन चीज़ों को इस लिहाज से आप देख लेंगे कि यार मुझे कौन सी नॉर्मली ट्रेन्स यहाँ पे महंगी होती हैं, थोड़ी फास्ट ज़रूर होती हैं, लेकिन नॉर्मली ट्रेन्स यहाँ पर कुछ महंगी होती हैं। इसलिए आपको ये भी शुरू में याद रखना होता है कि यार मुझे एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप के लिए जाने के लिए कौन सी बस लेनी है। इसलिए मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये कहता होता हूँ कि आपको गूगल मैप यूज़ करना आना चाहिए। जब आप यहाँ पे गूगल मैप यूज़ करते हैं, तो आपको बता देता है कि आपने यहाँ से जिस पॉइंट पे जाना है, तो आपको कौन-सा बस नंबर कहाँ से मिलेगा, ठीक है? तो आप इन चीज़ों को, अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नोट डाउन कर लें कि यार मुझे फ़लानी जगह जाने के लिए फ़लाना बस नंबर जो है लेना है, ठीक है? तो आप इन चीज़ों को ज़हन में रखें। बस स्टॉप आपके ज़हन में होना चाहिए कि यार मैंने किस बस को किस बस स्टॉप से लेना है और मुझे वो कहाँ उतार रही है। इन चीज़ों को नोट कर लें। शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है लोगों को, वो परेशान हो रहे होते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि जैसे ही आप आ जाते हैं, तो ऊबर वगैरह को भी, आप ऊबर की जो ऐप है, जैसे पाकिस्तान में तो क्रीम के तौर पे यूज़ हो रही है, आप उसको भी डाउनलोड कर लें, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आपने आते साथ ही चीज़ों को मैनेज करना है। आपको यूनिवर्सिटी आने-जाने में या अपनी जॉब प्लेस पे आने-जाने में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आएगी, इसलिए आप इन चीज़ों को मैनेज करें। जो यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके साथ ज़रूर डिस्कस करें। आपके इस तरीके से मतलब एक तो टाइम बचेगा, परेशानी से बचेंगे आप, आपका पैसा बचेगा, ठीक है? इन चीज़ों को देखें। आपने आते हैं एज़ अ स्टूडेंट आ रहे हैं, आपने यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी में जाके आपने एनरोल्ड होना होता है, ज़रूरी है ये नहीं कि आप आ गए और यहाँ दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ या दूसरे मतलब अपने मन-मौजी में लगे हुए हैं और आपने ये काम नहीं किया। आप जाएँ यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हों, उसका जो तरीकाकार है वो आप पूरा करें यूनिवर्सिटी का। और इसके बाद अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं, तो आप अपनी कंपनी को जाके बताएँ कि मैं आ चुका हूँ, ताकि उनको पता हो कि आपका अराइवल हो चुका है, ठीक है? इसी तरीके से अगर आपने
जो है जब आ जाना है तो आपको BRP कार्ड ईमेल भी आ जाती है। जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो आपको ईमेल आती है कि आपने BRP कार्ड जो है वो कलेक्ट करना है। रेजिडेंस परमिट कार्ड है ये आपका। इसकी ऐसे समझें कि जब आप यहाँ आ जाएंगे तो अब आपका पासपोर्ट साइड पे हो जाएगा और यही कार्ड आपके लिए हर तरफ काम आएगा, यही शो कराना होगा। तो आपने BRP कार्ड कलेक्ट करना है, आपको पता होना चाहिए कहाँ से कलेक्ट करना है, उसका एड्रेस पता होना चाहिए। मेरे एक दोस्त आए, उन्होंने डिले कर दिया। अब वो BRP कार्ड लेने गए तो पोस्ट ऑफिस वालों ने उसको वापस होम ऑफिस में भेज दिया। तो उसको 2 महीने लग गए अपने BRP कार्ड को लाने। BRP कार्ड नहीं होगा तो आपके आगे के मामला डिस्टर्ब होंगे, आप बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा सकेंगे। आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर, मैं आगे जाके बताता हूँ आपको, ये ज़रूरी है। आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ रब्ते में रहें, यूनिवर्सिटी से लेटर लें, आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। यूनिवर्सिटी से आप अपना एनरोलमेंट का जो आपका स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन है उसको लें। उस पर आपका एड्रेस होता है यूके का, वो होना चाहिए। यूके का एड्रेस होगा देन ही आप बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपने जो यूनिवर्सिटी से लेटर लेना है उसके ऊपर वो एक जनरल लेटर बना देते हैं, टू होम इट मे कंसर्न वाला, ताकि आपको जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पेश आए तो वो, क्योंकि आप बीइंग ए स्टूडेंट जब आप आ रहे हैं तो आपका जो स्पॉन्सर है, आपको जिसने बुलाया है, वो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, ठीक है। तो वो आपके पास जो है होना चाहिए। अब आपने यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करवा ली, BRP कार्ड कलेक्ट कर लिया, अब आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना है, ठीक है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर नेशनल इंश्योरेंस नंबर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है आपको काम कब आएगा, जॉब पे जब आपने यहाँ काम करना है, आपको 20 आवर्स लीगली अलाउ है, तो आप लीगल वर्क आप नेशनल इंश्योरेंस के ज़रिए ही करेंगे। अगर आपके पास NI नंबर नहीं है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं है, तो आप लीगली यहाँ पर काम नहीं कर सकते। तो आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होता है, ठीक है। NI नंबर आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। ये हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको NI बज़रिया लेटर आएगा आपको, तो वो आपको नंबर अलॉट हो जाएगा, भाई आपका ये NI नंबर है। इसके साथ साथ आपने यूनिवर्सिटी से जब लेटर लिया तो आपने बैंक जाना है, अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, और कोशिश करें कि बैंक जो है वो आपका एक बाकायदा फ़िज़िकल बैंक हो। ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन होते हैं, आप ज़रूर वो भी करवा लें, मैं उससे मना नहीं करता, लेकिन आपका एक बाकायदा हाई स्ट्रीट में जो बैंक्स हैं उनमें से किसी एक बैंक को चूज़ करें। मैंने लॉयड्स बैंक के बारे में सुना है कि वो ज़रा फास्ट प्रोसेस है। आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो फौरी तौर पर, क्योंकि जब जॉब करनी है ये 2 चीज़ें ज़रूरी है। जब आप किसी के पास जाएंगे तो वो आपकी सैलरी उसने बैंक में ट्रांसफ़र करनी है, और NI इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरीके से आप अपनी यूनिवर्सिटी से अपने जो GP है, आप हेल्थ इंश्योरेंस पे करके आए हुए हैं, आपको सेहत के मामलात हो सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी से आप लेटर लें और अपने जो मुतलका GP है, जिसको हम हॉस्पिटल बोलते हैं, आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ पे रजिस्टर्ड हो, आपको पता हो कि यार मैंने किस डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है, ठीक है। तो ये आपने काम करने हैं, जो जो ज़रूरी काम है ये आप ज़रूर करें। और इसके अलावा जो अहम चीज़ है, आपके सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा काम आएगी। आपको चाहिए कि आप जो है मस्जिद जाएँ, रेगुलर नमाज़ पढ़ें। एक तो आपकी नमाज़ें बाकायदा अदा होती रहेंगी, अल्लाह ताला आपसे राज़ी खुश होंगे, और प्लस ये कि आप वहाँ, क्योंकि एक अजनबी परदेसी हैं, तो आप वहाँ लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, आपको जॉब के हवाले से भी हेल्प होगी, आपको रेजिडेंस के हवाले से भी हेल्प होगी, और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आप एक अच्छा खासा आपका सोशल सर्कल हो चुका होगा, ठीक है। ये चंद बातें थी, मैं चाह रहा था कि आपको पता हो जब आपने आना है, इन चीज़ों को आप करें। आपको किसी किस्म की इंशाल्लाह परेशानी होगी, ये टाइमली करें। बज़ाहिर ये छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें से कोई एक चीज़ मिस हो जाएगी, आपके लिए लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मैं ज़रा धूप इंजॉय कर लूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।